अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। Yet another episode of Talim, critical thinking and problem solving. Though these two are completely two different topics, but even then, I would like to, share with you people. उसको मुख्तसर करके बहुत प्रिसाइसली मैं उस पर बात कर लूंगी इंशाल्लाह। और मैंने आपको बताया कि हम ट्रिगर करते हैं चीजों को ताकि आप इसको अपना जो फर्स्ट ब्रेक बनाकर इस पर कोई वॉल बना सके अपनी नॉलेज की और अपनी स्किल्स की और अपनी चीजों की, बच्चों में भी डेवलप कर सकें ये चीज। सुनना जो है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो कई दफा ऐसा हुआ कि सीरत की किताबों में हमने पढ़ा है, हदीस की किताबों में पढ़ा है, बुखारी मुस्लिम में पढ़ा है कि अपने सहाबाए कराम से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दफा सजेशन भी मांगते थे, सवालात भी करते थे जो कि वर्ल्डली अफेयर के मुताबिक, ज़ाहिर वही तो वो खुद बताते थे कि ये वही आई है, लेकिन बहुत सारी चीजों में सवाल किया करते थे, क्रिटिकल थिंकिंग उनकी डेवलप करते थे। लेकिन ज़ाहिर कंपेनियंस जो थे, सहाबाए कराम जो थे, वो बहुत प्यारा सा जवाब देते थे कि आपको और अल्लाह को मालूम है, अल्लाह ताला को मालूम है बात। लेकिन कभी कभार वो खुद भी सवाल किया करते थे सहाबा कराम, और यसलूना का के हवाले से मौजूद है। तो यकीनन ये एक सुन्ना है जो हमें लोगों को सजेशन मांगनी चाहिए। गज़वा उहद का भी हमें मिसाल पता है कि सजेशन मांगी गई थी। तो क्रिटिकल थिंकिंग उसी वक्त डेवलप होती है जब हम कोई सवाल करते हैं या हम एक दूसरे से मदद मांग रहे हो। क्रिटिकल थिंकिंग है क्या? ये क्रिटिक नहीं, तनकीद नहीं, ये है सोचना। किसी भी मौजू पर, किसी भी बात पर तदब्बुर करना, गौर करना, तफक्कुर करना, जिसकी कि हमें इंस्ट्रक्शंस मिली हुई हैं थ्रू द ग्लोरियस कुरान। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग में हम जो है वो सुनते हैं। इस पूरा एक साइक्लिकल वर्क है हमारा कि इसमें हम सुनते हैं किसी भी चीज को, कोई ट्रिगर होता है, कोई चीज होती है, कुछ हमारे सामने आता है तो हम उस पर रिसर्च करते हैं, फिर उसको सुनते हैं। फिर या किसी ने सवाल किया तो उसको सुनते हैं, फिर हम उसकी एक्सप्लेनेशन में ढूंढते हैं, जाते हैं, ये देखिए पजल मिल रहा है कुछ, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हम काम करते हैं। उसमें हमारे जो सबसे बेसिक कंटेंट होता है वो होता है, वो उसका फेयरनेस है कि हम बहुत ऑनेस्टी के साथ उसको कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्टिविटी के साथ उस काम को कर रहे होते हैं कि हमने ये करना है, फिर उसको इवेल्युएट करते हैं, एनालाइज करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। ये तमाम चीजें हमारी क्रिटिकल थिंकिंग में आ जाती हैं। आप थोड़ा सा भी इसमें सर्च करेंगे तो आराम से आपको ये बातें पता चल जाए। और जब हम क्रिटिकल थिंकिंग पर जाते हैं तो देन वी लीड टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो हम क्या करते हैं कि हम प्रॉब्लम एक हमारे पास होती है, फैक्चुअल चीजें हमारे पास होती हैं, उसको प्रॉब्लम की शक्ल में हमारे पास आती हैं, फिर हम उसको एनालाइज करते हैं, फिर उसको सेल्फ करेक्शन भी करते हैं। देखिए इसमें कितनी क्रिटिकल थिंकिंग में एक जो बड़ी अच्छी स्किल है जो डेवलप करने की हमें जरूरत है कि सेल्फ करेक्शन की। कि हमने ठीक है रिसर्च की है, बहुत मेहनत से किया है, फैक्ट फाइंडिंग की है, और सब किया है, लेकिन क्या ये वाकई सही भी है? फिर हम उस पर फिर थिंक करते हैं, फिर उसका सोल्यूशन निकालते हैं, फिर उसकी रैशनैलिटी निकालते हैं कि ये रैशनल है या नहीं, फिर हम जजमेंट देते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये सफर जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग का चलता रहता है, और यही स्किल्स हमने अपने बच्चों में डेवलप करनी है। और बच्चों के अंदर होता ही है, मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी, उसमें कहा, उसमें बताया गया था कि बच्चे जो है वो एक दिन में 300 सवाल करते हैं। तो जब बड़े होते होते या आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते हम ही स्नैप कर रहे होते हैं बच्चों को कि ना पूछो ना पूछो। तो बहुत सवाल करता है, बहुत सवाल करता है, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग में क्वेश्चन जो है ना, WH and HW क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अपने आप से भी पूछना है, अपने फैक्ट्स के बारे में पूछना है, और क्रिटिक नहीं करना, क्रिटिकल। जब हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं लर्नर्स के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि इट्स की टू हेल्पिंग देम टू एनालाइज, इवेल्युएट एंड मेक डिसीजंस इफेक्टिवली। डिसीजन मेकिंग भी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होती है। ये तमाम चीजें जो होती हैं वो हमारे क्रिटिकल थिंकिंग से डेवलप होती है। इसलिए मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक प्रॉब्लम ऐसा देते हैं जिसमें कि सॉल्यूशन होता है, इसको प्रॉम्प्ट कहा जाता है, ट्रिगर क्वेश्चन कहा जाता है। कि ये इस तरह की बहुत सारी मिसालें आपको मिल जाएंगी। आप किसी पर्पस या ऑब्जेक्टिविटी के साथ हम काम कर रहे होते हैं, खास तौर पे रीजनिंग के लिए काम कर रहे होते हैं, रिसर्चिंग के लिए काम कर रहे होते हैं, और बच्चों को भी इस तरह के प्रॉम्प्ट्स हम देते हैं, या हम उनको इसके साथ साथ कोई प्रॉब्लम देते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, और फिर वो लीड करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, डिसीजन मेकिंग पे।
स्किल्स हमारी क्या क्या है कि हम एनालिसिस करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उसको क्रिएटिविटी अपनी डेवलप होती है और ओपन माइंडेडनेस डेवलप होती है। देखिए वही जो सेल्फ करेक्टनेस की बात थी ना, कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात थी, अपने आप की भी गलतियां निकालना, चेकिंग करना अपने आप की भी, ये भी बहुत ग्रेट क्रिटिकल थिंकिंग स्किल है जो कि ओपन माइंडेडनेस से आती है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाती है। ये सारी की सारी चीजें जो डेवलप होती हैं हमारी जब हम अपने उनको बच्चों को, अपने लर्नर्स को कोई एक टास्क देते हैं, कोई ऐसी चीज देते हैं जिसमें जो कि प्रॉम्प्ट होता है या ट्रिगर क्वेश्चंस होते हैं, प्रोबिंग क्वेश्चंस भी होते हैं। जो उसकी एग्जांपल्स हैं क्रिटिकल थिंकिंग की, वो कभी दो तीन इस्तेमाल होती है, कभी चार पांच इस्तेमाल होती है, कभी सारी के सारे इस्तेमाल होती है। इसमें आ जाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, आ जाती है क्रिएटिविटी, आ जाती है डिसीजन मेकिंग, आ जाती है रिसर्च, आ जाती है लॉजिकल थिंकिंग, आ जाती है रीजनिंग जिसको कहा जाता है, क्वेश्चनिंग आ जाती है, अपने आप से सवाल करना, दूसरों से सवाल करना, इंक्विजिटिव होना, पैराटाइज करना आ जाता है कि ठीक है 10 चीजें हमारे पास आई तो मैं इसमें मुझे 5 जो है वो सबसे अहम जो है वो निकालनी है, 3 हमने सबसे अहम निकालनी, डिपेंडिंग ऑन द टाइम दैट हैज बीन गिवन टू अस। फिर इसमें लीडरशिप क्वालिटी आती है, क्योंकि जब भी हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं और डिस्कशन करते हैं तो यकीनन जब ग्रुप वर्क होता है तो उसमें टीम वर्क भी होता है और लीडरशिप भी होता है। स्ट्रेटेजी हम डिजाइन करते हैं कि हमने करना क्या है, प्लानिंग कर रहे होते हैं, जजमेंटल भी हो रहे होते हैं, जजमेंट्स दे रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, एक्टिव लिसनिंग भी होती है। ये जो हमारे पास सबसे, हम पाकिस्तानियों में तो बहुत ही इट्स वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ इट, खामोशी से किसी की बात सुनना और इस तरह सुनना कि वो कॉम्प्रिहेंसिवली हमें समझ में आ जाए। एनालिटिकल थिंकिंग के एनालाइज करते हैं चीजों को और उसके बाद ये आपको लग रहा होगा इतने सारे वर्ड्स बता दिए, इतने सारे फ्रेजेस, इतनी सारी स्किल्स बता दी हैं, तो ये सारी की सारी होती हैं, सिर्फ आपको समझिए एक नेमिंग आपको करनी होती है अपने बच्चों की। वही चीजें जो है वो एक दूसरे इन्फोग्राफिक में लिया, आपने देखा होगा कि मैं बहुत सारे डिफरेंट तरह के इन्फोग्राफिक्स और कलर्स यूज करती हूँ, ताकि जो हर तरह के लर्नर्स जो हैं, जो चाहे एडल्ट भी, ज़ाहिर है कि हर तरह के लर्निंग स्टाइल्स होते हैं, उनको वो केटर कर सके। रीड राइट वालों के लिए मेरा ब्लैक एंड व्हाइट में होता है, और जो इन्फोग्राफिक्स होते हैं और इस तरह की चीजें होती हैं, टाइम कम होता है, वरना मैं आपको जो है वो ऑडियो विजुअल वाले भी एड्स में दिखाया करूँ आपको, लेकिन ये एक एड है, ये एक वीडियो है जो आप लोग सुन और देख सकते हैं। इसमें आ जाती है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग में, हमारी आ जाती है रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, एनालाइजिंग, थिंकिंग, इवेल्युएटिंग, सॉल्यूशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सॉल्यूशन। ये सारी की सारी स्किल्स जो है वो हमारी एट ए टाइम डेवलप हो रही होती है, स्टेप वाइज डेवलप हो रही होती है। अच्छा, हमारे अंदर ये मौजूद होती है, सिर्फ हमें उसको फाइंड आउट करना पड़ता है। जब हम बात करते हैं डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिकॉज दे आर टाइड टुगेदर, जब भी हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकलता है और वो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। तो डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो होती हैं, उसमें एनकरेजिंग क्या क्या मदद करता है हमारी, एनकरेजिंग क्यूरियोसिटी एंड इंक्वायरी। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो होती है वो सारी की सारी क्रिटिकल थिंकिंग पे डेवलप करती है, और वही उसकी फर्स्ट ब्रेक होती है। कल्टिवेटिंग अ ग्रोथ माइंडसेट, अभी हमने बात की थी कि माइंडसेट जो है ओपन माइंडेडनेस के साथ, तो ग्रोथ माइंडसेट जो होता है, जो चेंज, ये भी हमारे ऑनलाइन जो ग्रुप है उसके पर शेयर भी किया गया था ग्रोथ माइंडसेट का। इंटीग्रेटिंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने डीटेड कोर्स में जो किया था, जो कि मेरा डिप्लोमा था, तो उसमें जो डिग्री मेरी थी उसमें जो है वो मैंने दिया था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स के लिए एक उनको दिया था, प्रॉम्प्ट दिया था कि व्हाई डू वी हैव फ्लैश फ्लड्स, अर्बन फ्लड्स इन पाकिस्तान। तो उस पे पूरी प्लानिंग और पूरी जो पीबीएल में हमने डिस्कस किया था वो उस तरह का हुआ था, यानी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को देखें और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। आप ये दे सकते हैं कि व्हाई आर वी गेटिंग हीट वेव्स सिंस अ फ्यू इयर्स। हमने ये 2015 से मेरा ख्याल है कि हमारे पास हीट वेव आनी शुरू हो गई है। तो व्हाई इज इट हैपनिंग, साइक्लोन्स आ रहे हैं, कोई इस तरह की कोई चीजें हो रही, तो व्हाई आर वी रनिंग शॉर्ट ऑफ वाटर, दिस इज रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। तो जो हमारी प्रॉब्लम होती है रियल वर्ल्ड का मतलब ये कि हमारी दुनिया में जो भी चीजें रियल है उनमें हम काम करते हैं। फिर उस पर एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स भी डेवलप होती हैं कि हम उसको एनालिटिकली देख रहे होते हैं, और जब हम ये सारे काम कर रहे होते हैं, कोई केस स्टडी हमारे पास होता है, जब भी मैंने आपको दिखाया था एक प्रॉम्प्ट दिखाया था, केस स्टडी होता है कि कोलैबोरेटिव लर्निंग जो है वो होती है, हम उस केस स्टडी को लेके डेवलप कर रहे होते हैं। तो ये दोनों दे आर टाइड टुगेदर, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग।
इसमें व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट, और ये हमारे अंदर इनबिल्ट होती है। हम उसको स्नब कर रहे हैं, हम उसको बंद करें, मैं तो उसको कहती हूँ कि ढक्कन बंद कर देना बच्चों के सोच का, ये जो है ना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। जाहिर है कि इसके लिए बहुत तैयारी की जरूरत होती है, टीचर को भी और ट्रेनर को भी और सबको, लेकिन वी नीड टू बी ओपन टू दीज थिंग्स। क्रिटिकल थिंकिंग में हमारा क्या होता है कि हेल्प्स टू इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। ये हमें नहीं, हम इधर से शुरू करते हैं तो स्टिम्युलेट्स क्यूरियोसिटी। आप इंक्वायरी को करते हैं कि अब जब मैंने कहा कि व्हाई डू वी हैव अर्बन फ्लड्स एंड फ्लैश फ्लड्स इन पाकिस्तान, तो व्हाई आर वी हैविंग दैट, तो ये अब इंक्वायरी करेंगे तो पता चलेगा ना, रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा। पॉलिशेस योर क्रिएटिविटी, जाहिर है कि फिर उसमें नई नई चीजें हम सोचते हैं, अच्छा ऐसे कर लेते हैं तो क्या होगा, ऐसे कर लेते हैं तो क्या होता है, ये सारी चीजें। रिफाइन योर रिसर्च स्किल, सर्च तो जरूर करना पड़ता है, और मैं आप लोगों के रिसर्चर बना रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बार बार आप लोगों से यही कहती हूँ कि ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, अंदर बहुत कुछ है जो आप लोग निकाल सकते हैं। फिर ये कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है एनहांसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ये हमारे वहाँ लोगों को, इसको पता है क्या, हम बड़ा डिग्रेडेड वे में कहते हैं जुगाड़ कर लिया। ये जुगाड़ नहीं है, जब कहीं भी उसको आज की दुनिया में हैक्स कहा जाता है, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि उस वक्त मेरे अपने अवेलेबल रिसोर्सेज में मैंने किस तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हमारे वहां अगर इस तरह का काम किया जाता तो हमारे वहां जो हर साल फ्लड्स जो है वो हमारे खेतों को जो है वो और हमारे हमारे शहरों को जो डुबा देते हैं, और जाहिर है कि गांव देहातों में तो बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है, और हम चैरिटी लेकर पहुंच जाते हैं। हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही नहीं चाहते, जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो बहुत आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। देखिए, हम फ्लड्स को तो नहीं रोक सकते, लेकिन उसका कुछ प्रॉब्लम तो सॉल्व कर सकते हैं। हम कोई ऐसी चीजें तो कर सकते हैं जिनकी वजह से वो थोड़ा, पूरी दुनिया ने सब कुछ किया है, सिर्फ हम ही ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़े बड़े घरों में रहना पसंद करते हैं, लेकिन इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना पसंद। आई एम सो सॉरी फॉर दिस, थोड़ी सी पॉलिटिकल हो जाती है शायद बात, लेकिन ये कि ये बहुत जरूरी है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी हो, कि कोई एक मसला है तो उसको हल कैसे किया जाए। जब वो मसला हो के गुजर जाता है तो फिर हम चैरिटी लेके पहुंचते हैं वहां पर। अच्छी बात है, सबका करना बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला के गजब को ठंडा करता है, बलाओं को टालता है। लेकिन ये भी तो है कि तफक्कुर और तदब्बुर भी तो कहा है, मसले को हल करने को भी तो कहा है। अच्छा, हेल्प्स टू इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। जाहिर है कि जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं तो हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट, विच रिसोर्सेज डू वी हैव। बड़ी आसानी से हम कह देते हैं हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन हम मीगर रिसोर्सेज के साथ भी काम कर सकते हैं, थोड़े रिसोर्सेज के साथ भी काम कर सकते हैं। कम से कम पूरी दीवार नहीं बना सकते तो आधी तो बना सकते हैं, एक हिस्सा तो बना सकते हैं, कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। अपने घरों में तो हम रेन वाटर को जो है कलेक्ट करने का और उनको लॉन में डालने का या कच्ची मिट्टी में डालने का बंदोबस्त कर सकते हैं, ताकि वो सड़कों पर ना। ये जब हम क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं तो उसमें उसकी इंक्वायरी बढ़ती है, क्वेश्चनिंग बढ़ती है। तो अगर हम जब ओपन एंडेड क्वेश्चंस करते हैं अपने लर्नर से, तो क्या होता है, वो प्रॉम्प्ट्स जो होते हैं वो उनको सोचने पर मजबूर करते हैं, और वो सवाल जिनका कोई सिंगल करेक्ट आंसर नहीं होता, कई तरह की चीजें आ सकती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर ये कि हम क्या एनकरेज करते हैं लर्नर्स को कि पूछो, सवाल पूछो, और ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। वो पूछ रहे होते हैं। सूरह बकरा में मैंने कितनी जगह पढ़ा है कि यसअलूना का, ये तुमसे पूछते हैं, ये तुमसे पूछते हैं, ये तुमसे पूछते हैं। तो पूछने की भी इजाजत होनी चाहिए, व्हाई, हाउ एंड व्हाट इफ। ये इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो पूछने, लेकिन मैंने आपको बताया कि हमने जवाब उनको नहीं बताने हैं, सर्च करना बताना है, उनको ढूंढना बताना है, वो रिसोर्सेज बताने हैं जहां से उन्होंने उनको ढूंढना है, कि वो खुद ढूंढेंगे, सिर्फ हम उनको गाइडलाइंस दे सकते। अच्छा, मॉडल इंक्विजिटिवनेस, ये कि हमें ये बताना पड़ता है कि हम भी जो है इस पार्ट ऑफ लर्निंग है, चले हम सब मिलके सीखते हैं। ये नहीं कि जाओ तुम सीखो, बल्कि हम भी सीखते हैं और हम भी बैठते हैं। मैंने जब स्काइप पे मीटिंग की थी डॉक्टर गुलाम रसूल से, तो मैं बैठकर उनको सुनती मैं, हमारी जितनी भी टीचर्स थी, किसी भी ऑथर से, बुक के ऑथर से, जो पूरी दुनिया में ऑथर्स जो होते थे उनसे बात की जाती थी, तो टीचर भी बैठती थी और वो भी सीख रही होती थी, उसने भी सवाल तैयार किए होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बी पार्ट ऑफ दैट। यूज रियल वर्ल्ड सिनेरियोज एंड केस स्टडीज। केस स्टडीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये जो होते हैं ना, ये बड़ी यूनिवर्सिटीज वगैरह में नहीं होता, ये स्कूलों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है केस स्टडी के। आपको कोई एक ऐसा सिनेरियो दीजिए जो कि उसको सॉल्व करना हो, तो जो कि आजकल की जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रेजेंट प्रॉब्लम्स जो होती हैं, उनको सामने लाया जाए, रेलेवेंट हो। रेलेवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहें अमेरिका में जो है वो साइक्लोन आया था, उसने इतनी तबाही की, उससे कहीं बेहतर है कि अपने
पाकिस्तान की कोई मिसाल या ये कोई वीडियो या कोई ऐसी चीज दिखाएं कि सैलाब आया था हमारे वहाँ पिछले साल, तो कितनी तबाही की थी इसमें, और अभी वो लोग किस कंडीशन में रह रहे। तो उनके ना रेलिवेंसी को डेवलप करना है, लर्नर्स के एक्सपीरियंसेस को और इंटरेस्ट को देखते हुए करना। केस स्टडीज जो होते हैं उस वो हम देखेंगे, और रोल प्लेइंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाउ लर्नर्स टू अप्रोच प्रॉब्लम्स इन रियलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट, ताकि वो प्रैक्टिकल थिंकिंग पर आए, जिसको प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस कहते हैं। जब तक हम प्रैक्टिकल थिंकिंग जो हमारे आसपास हो रहा है, जो बर्निंग इश्यूज है, हॉट इश्यूज है, उन चीजों पर बात की जाएगी। तो मैं बिल्कुल ये बात नहीं करी कि आप कोई पॉलिटिकल चीज ले लें, उनके अपनी रेलिवेंसी के साथ लें, एज अप्रोप्रिएटनेस के साथ लें, तो यकीनन ये बहुत जबरदस्त बात हो जाती है कि हम वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्रिटिकली सोचते हैं, और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, फिर डिसीजन मेकिंग। यूज सिमुलेशन टूल्स और वर्चुअल एनवायरनमेंट्स, ये बहुत अच्छा है, बहुत मजे का। जिसमें मैं कह रही हूँ कि हम किसी अगर अगर लास्ट ईयर के फ्लड्स की बात ले लें जो हमारे पाकिस्तान में आया था, और खासतौर पे इंडस डेल्टा में तो बहुत ही ज्यादा था, तो क्या हम उसकी वीडियो दिखा सकते हैं, हम उनको वर्चुअल टूर करवा सकते हैं, हम उनको उस एनवायरनमेंट में ले जा सकते हैं जहाँ के। और आजकल तो कोई इसकी वही नहीं है, हर शख्स जो है वो मीडिया पर्सन बना हुआ है, जिसके पास भी मोबाइल है वो वीडियो बना के लगा देता है और हमारी मदद हो जाती है। तो वो उसकी रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस भी उसकी वो देख सकते हैं और उसको कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमने इन चीजों को, अपने बच्चों को अगर क्रिटिकल थिंकर और प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है तो हमने ये काम करना। अच्छा, इसमें कोलैबोरेशन बहुत जबरदस्त होती है, टीम वर्क बहुत जबरदस्त, क्योंकि देखिए ये ऐसी स्किल्स है जिनको डेवलप करना 21st सेंचुरी में बहुत जरूरी है। अब देयर इज नो कॉम्पिटिशन, नाउ कोलैबोरेशन इज देयर, कोऑपरेशन इज देयर। तो जो कंपटीशन है वो सिर्फ स्पोर्ट्स में रह गया है बस, उसके अलावा और कहीं। एनकरेज कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें क्या होता है, ग्रुप एक्टिविटीज करवाएं, टीम प्रोजेक्ट्स करवाएं, इस पे हम बात कर चुके हैं पीबीएल में भी। अच्छा, एनकरेज पीयर टू पीयर टीचिंग, एक दूसरे के साथ मिलकर सीखें, ग्रुप्स बना दें, पेयर्स बना दें, ट्रियोस बना दें, ताकि वो एक दूसरे के साथ मिलकर सीखें, एंड दे लर्न फार मोर बेटर विद देयर पीयर्स एज कंपेयर टू अस, जो टीचर्स जो होते हैं या ट्रेनर्स जो होते हैं। ठीक है, यूज ग्रुप रिफ्लेक्शंस टू डिस्कस डिफरेंट अप्रोचेस एंड व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड। अब ये कि ग्रुप रिफ्लेक्शन भी दें, कि ये देखिए क्रिटिकल का मतलब यही है ना कि मैंने खुद एक रिसर्च की है, हम सब ने मिलकर की है, 4 लोगों ने, लेकिन हम उसमें ही क्रिटिकल बन जाएं और देखें कि कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां हमसे हुई हैं और हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, सेल्फ करेक्शन पे आ जाए। रेगुलरली डीब्रीफ एंड डिस्कस आउटकम्स। अच्छा, आउटकम्स जो होते हैं, जो मैं जिसको डिलीवरेबल्स कहती हूँ, बल्कि पूरी दुनिया ही कह रही होती है, कि हमने अपनी जो आउटकम्स हैं उनको भी हमने देखना है। क्या जैसे हमारा जो टाइमलाइन होता है पीबीएल में, जैसे हमने किया था कि टाइमलाइन जो होता है उसके ऊपर हमें देखा हो कि 1 हफ्ते बाद हमारे में क्या हासिल हुआ, 3 दिन के बाद हमें क्या हासिल हुआ, 15 फोर्टनाइटली हमें क्या हासिल हुआ, तो ये सारी चीजें होती ना। तो फैसिलिटेट ग्रुप डीब्रीफ्स आफ्टर अ प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन टू डिस्कस व्हाट वर्कड एंड व्हाट डिडंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं, सब अच्छा हो गया, द लेसन मेंट सो वेल, हम कभी इस पे गौर ही नहीं करना चाहते, या करवाया नहीं जाता था कि क्या ठीक नहीं हुआ। हमें जब ये बताया गया था तो हमें डिग आउट करना मुश्किल होता था, हालांकि बहुत सारी चीजें नजरों के सामने होती थी जो ठीक नहीं हुई थी हमारे हिसाब से, लेकिन उसके बावजूद हम उसको प्रोनाउंस नहीं करना चाहते थे, उसको लिखना नहीं चाहते थे, हम उसको जानना नहीं चाहते थे शायद। लेकिन हमें इस पर हमारी ट्रेनिंग्स हुई इस सिलसिले में कि आपने बताना है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड नॉट वर्क। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डीब्रीफिंग कहा जाता है। अच्छा, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन भी पूछना है ताकि उससे जो है वो आउटकम्स का पता चले, इम्प्रूवमेंट आ जाए हमारी फ्यूचर की प्रॉब्लम्स की तरफ। डीब्रीफिंग जो है वो हमारी क्या होती है कि लर्नर्स को ट्रांसफर स्किल्स टू न्यू सिनेरियो। ठीक है, कोई चीज खराब हो गई है, गलत हो गई है, 70% ठीक हुआ, 30% खराब भी हुआ, तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसको अडेप्ट करना है, किस तरह चेंज करना है। देखिए, एक होता है अडॉप्ट, कि मैंने उसको ले लिया, जैसा मिला मैंने उसी तरह ले लिया, लेकिन अडेप्ट करना होता है उसको, कि हमने उसको अपने लिहाज से, अपने कल्चर के हिसाब से, अपने रिलीजन के हिसाब से, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, अपने एज के हिसाब से उसको उसको अडेप्ट करना होता है। ठीक है, और जो करता है ये सारे काम उसको अडेप्ट कहते हैं, ADEPT, अडेप्ट कहते हैं, उस पर्सन इज अडेप्ट पर्सन। तो ये बिल्कुल सिर्फ टच अपॉन है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करने की। बहुत सारी चीजें आपको मिल गई। योर प्लेट इज टू मच फुल, मुझे पता है कि बहुत फुल हो गई है और आप लोग बहुत हैवी फील कर रहे होंगे, लेकिन जब आप इसको 1 बाय 1 करना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये बहुत इसका फायदा होगा। आप इस वीडियो को रोक रोक के भी देख सकते हैं और उसके साथ साथ आप इसको सर्च भी कर सकते हैं और रिसर्च भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें आई श्योर यू कि आप लोगों को पता भी हो।
ठीक है, कांग्रेगेशन की दुआ पढ़ लेते हैं। वो है सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।